शुल्क लिया जाता था वो पहले 840 रुपये लिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर एक साथ 1800 रुपये कर दिया। टंकी, पेयजल की सुविधा, उनमें बहुत ही धुंधला गंदा पानी आ रहा है। पूरी यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा लगभग सभी क्लासरूमों में पानी टपकने की ऐसी समस्याएं आती है। पिछले 8 साल से वैष्णव अध्ययन पीठ हिंदी डिपार्टमेंट में चल रहा है, वो वैष्णव अध्ययन पीठ बंद है। पिछले 8 साल से वो कमरा बंद है। तो क्यों बंद है? जो बाथरूम है उनकी मरम्मत नहीं है, ऐसी दरवाजे हैं उनमें से बाहर से कोई भी देख सकता है, उन दरवाजों को पूर्णतः वो दरवाजे भी बंद नहीं है। जानबूझकर बेच दे रहे थे जिसू की यहाँ पढ़वाड़ा विद्यार्थियों ने समस्या हुए और ये अपनी जेब भर सके। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। अभी मैं मौजूद हाँ प्रदेश का सब बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में मौजूद हाँ, जडे एबीवीपी आज प्रदर्शन कर रही है हमारी मांगा ने लेके। आप देख रहे हो पीछे की वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस के बाहर वे लोग खड़े हैं, बातचीत करने की प्रयास कर रहा है, बाने खुद की मांगा से अवगत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से गेट बंद है जिसके लिए बाहर खड़े होकर नारेबाजी करनी पड़ रही है। और पहलो मौका नहीं है जब आप विश्वविद्यालय में तरीका प्रशासन के मुर्दाबाद का नारा सुन लिया, अलग अलग संगठन अलग अलग टाइम पे आप देखे वो लोग खूब प्रदर्शन कर रहा है, अलग अलग मांगा लेके। आज को प्रदर्शन कई मांगा लेके है, जान से मौजूद जो जितना भी छात्र नेता है या जो भी आम स्टूडेंट है वह मौजूद है प्रदर्शन के मायने पर जाना की बारी के मांगा है जन लेके आज अट पहुंचा है। गर्मी के मायने अट प्रदर्शन कर रही है। हर बार जो है अट आवे अन गेट बंद मिले, आज भी बाई स्थिति है कि वाइस चांसलर मिलना चाह रहा है लेकिन वह अंदर गेट बंद कर रखा है। आज की मांगा कहीं का ही है वह जाना सब पहले। तो आज विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं चल रही है उनकी ऐसी हमारी 19 मांगे लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे महिला छात्रावासों में शुल्क था, जो न्यूनतम शुल्क लिया जाता था वो पहले 840 रुपये लिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर एक साथ 1800 रुपये कर दिया। बाकी ऐसे ही बॉयज छात्रावासों में जो शुल्क लिया जाता है वो 15 डेज का लिया जाता है। अगर कोई बहन खाना नहीं खाती है तो उसको लेकर अब हमारी मांग है कि उसको तुरंत घटाकर 1050 रुपये किया जाए। इसके अलावा जो शोधार्थियों के लिए टर्नेटिंग सॉफ्टवेयर चलता है वो सॉफ्टवेयर पिछले 2 साल से बंद है। उस सॉफ्टवेयर में अपने शोधार्थी अपने काम के जो भी था थीसिस वगैरह वो चेक कर सकते थे, लेकिन अभी विश्वविद्यालय में वो बंद है। इसके कारण जो विद्यार्थी यहाँ शोधार्थी है वो बाहर जाकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पैसे देकर वो अपना काम करवा रहे हैं। विश्वविद्यालय से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उस ऐसा सॉफ्टवेयर या तो टर्नेटिंग सॉफ्टवेयर या उस जैसा अन्य कोई उच्च क्वालिटी का सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों के हित में लाया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों को साधन शिक्षा में कोई असुविधा नहीं हो। इसके अलावा तीसरी मांग हमारी ये है, परिसर में आप कहीं भी चल जाओ, यहाँ टंकी, पेयजल की सुविधा, उनमें बहुत ही धुंधला गंदा पानी आ रहा है। उसकी मांग है कि हमारे वैज्ञानिक ढंग से उसके हर महीने उसकी सफाई हो और जिससे कि सेहत खराब नहीं हो। चौथी, क्लासरूम की मरम्मत होए। पूरी यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जैसे ही बारिश का मौसम आएगा लगभग सभी क्लासरूमों में पानी टपकने की ऐसी समस्याएं आती है। बाथरूमों के पास में सीलन की समस्याएं आती है। किसी जैसे महाराजा कॉलेज की अभी लाइब्रेरी देखोगे आप तो उसकी छत गिरने की स्थिति में वहाँ ना तो विद्यार्थी पढ़ सकता, ना वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, कभी भी उनके जान को हानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसके लिए मरम्मत के लिए हमने पूरे विश्वविद्यालय में मरम्मत की है। एक स्विमिंग पूल, जो गर्मियों में स्विमिंग पूल है वो हमेशा चालू होता था, लेकिन पिछले 2 साल से स्विमिंग पूल चालू नहीं हो रहा। शोधार्थियों के लिए रिसर्च बोर्ड की बैठक नियमित हो, जिससे कि जब भी पीएचडी का एंट्रेंस लगे उससे पहले उनको अच्छी संख्या में यहाँ पीएचडी का वो। पिछले 2.5 साल से यूनिवर्सिटी में पीएचडी की कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं लगा। आप देखिए यूजीसी की गाइडलाइन है, यूजीसी की गाइडलाइन में ये फिक्स है कि भाई आप हर 6 महीने में पीएचडी के एंट्रेंस का करवाओ और जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया उनका एंट्रेंस लो, लेकिन ये ले नहीं रहे विश्वविद्यालय। इससे कि यूजीसी में जो 1 साल तक वैलिडिटी रहती है वो खत्म हो जाता है। पिछले 8 साल से वैष्णव अध्ययन पीठ हिंदी डिपार्टमेंट में चल रहा है, वो वैष्णव अध्ययन पीठ बंद है। उसके डायरेक्टर विनोद शर्मा जी हैं हिंदी डिपार्टमेंट के, और उस वैष्णव विद्यापीठ के भी डायरेक्टर वो है। पिछले 8 साल से वो कमरा बंद है। तो क्यों बंद है, हम विश्वविद्यालय से पूछना चाहते हैं क्यों बंद है। इसके अलावा आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी की पूरी गाइडलाइन है कि एनवायरनमेंट साइंस डिपार्टमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाए, प्रत्येक कॉलेज में
सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, कंपलसरी वो किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय यूजीसी का भी अनदेखी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी अनदेखी कर रहा है। इसके अलावा छात्रावासों में टंकी, वहाँ की जल पानी की टंकी, सब हॉस्टलों की छतों की हालत ख़राब है। वहाँ रहने के लिए छात्रावासों में जब बहनें रहती है या भाई रहता है तो उनमें बारिश के समय में पानी टपकता है, जो बाथरूम है उनकी मरम्मत नहीं है। ऐसी आप ये देखिए, ये दुर्भाग्य है राजस्थान यूनिवर्सिटी की महिला छात्रावासों में रहने वाली बहनों का कि वहाँ छात्रावासों के कमरों, जो बाथरूम के गेट है, दरवाजे हैं, उनमें से बाहर से कोई भी देख सकता है, उन दरवाज़ों को पूर्णतः वो दरवाजे भी बंद नहीं है। तो हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी में प्रशासन से कि जल्द से जल्द उन दरवाज़ों को मरम्मत करवाई जाए या नए दरवाजे लगाए जाए, जिससे कि बहनों की निजता पर कोई भी वो नहीं उठे, ना कोई उनका दुरुपयोग कर सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइड 24 घंटे मार्कशीट और माइग्रेशन के लिए उपलब्ध विंडो, ऑनलाइन विंडो उपलब्ध रहती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ विंडो 4 से सुबह 11 बजे से 4 तक ही खुला। ऐसा क्यों? विद्यार्थी गांव, राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी पूरे राजस्थान से आते हैं, लेकिन वो जब आते हैं तो एडम ब्लॉक के कर्मचारी उनको ये कह के भगा देते हैं कि अभी आपका काम नहीं होगा। वो 3 दिन तक कैसे जयपुर में इतने महंगे खर्चे में रह सकता है? इसलिए हमारी मांग है कि उस विंडो को 24 घंटा खोला जाए पहले की तरह। और जो ये सर्वर डाउन रहता है, अधिकांश सर राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइड का कभी भी आप सर्वर खोलो, हमेशा इसका सर्वर डाउन का या पेज डाउन का ऐसा आएगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये जो ऑनलाइन सर्वर का जो भी समस्या है उसको समाधान किया जाए। परीक्षा परिणाम 2 महीने 3 महीने में घोषणा हो जानी चाहिए। परीक्षा परिणाम घोषणा नहीं होती, घोषणा होती है तो उसमें इतनी धांधली होती है कि 0 नंबर, जो विद्यार्थी 90% लाकर या राजस्थान यूनिवर्सिटी में, प्रतिष्ठित राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, लेकिन उसका कैसे 0 नंबर आ जाए, ये सोचने वाली और एक विडंबना की। अगर 0 नंबर आ रही है तो उन कर्मचारियों की भी विडंबना है, वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनको भी सोचना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों के 0 नंबर कैसे आ रहे हैं। लेकिन ये एक सोची समझी रणनीतिक तहत किसी को 1 नंबर से रिवोल्यूशन में ब्रेक लगाएंगे, किसी को 2 नंबर से लगाएंगे और रिवोल्यूशन में पैसे कमाने का एक धंधा बना रखा है। जानबूझकर ब्रेक दे रहे थे जिसू की यहाँ पढ़वाड़ा विद्यार्थियों ने समस्या हुए और ये अपनी जेब भर सके। विश्वविद्यालय जिसू ये वह कर रहे थे। एक अलावा थे, देखो यहाँ दिया कुमारी जी ने 2 ई रिक्शा दे रखा है। इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में विद्यार्थी यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे कैसे जा सकता है, लेकिन वो ई रिक्शा बंद है। तो वो विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों बंद कर रखा वो बताए। अंबेडकर लाइब्रेरी 11-12 साल से चालू है। अंबेडकर लाइब्रेरी में आप देखिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुलती है और केवल 1 हॉल खुला है। वो 16 करोड़ की लाइब्रेरी बनी है, लेकिन अभी आप दुर्भाग्य देखिए कि केवल 1 हॉल उसका खुला है। तो हमारी मांग है कि उसके सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसको खोला और पूर्णतः अंबेडकर लाइब्रेरी को संचालित किए जाए। नहीं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो विद्यार्थियों की समस्या आएगी उनके लिए विद्यार्थी परिषद अभी तो ज्ञापन दे रही है शांतिपूर्वक। अगर ज्ञापन लेने विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे को संतुष्ट करता है तो हम संतुष्टपूर्ण जवाब, हम उसको 15 दिन 10 दिन का समय देंगे, साप्ताहिक समय है। अगर वो उसमें काम करती है, संतुष्टपूर्ण रवैया रहता है प्रशासन का, तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगा और जरूरत पड़ी तो इस विश्वविद्यालय प्रशासन के ताला लगाने की जरूरत पड़ी तो ताला भी लगाएंगे। जी, आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नज़र आ रही है जो विद्यार्थी है बारे मायने, क्योंकि जो मूलभूत सुविधा है बेअट मिल नहीं पा रही है। अभी आप देख रहे हो टेम्परेचर जो है 45 के पार जा रही है, पीने को पानी साफ नहीं मिल रही है, रहने के लिए जो हॉस्टल दे रखा है बे जर्जर अवस्था में है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। एक विद्यार्थी जो दूर दराज जो आवे है सोचे है कि प्रदेश का सब बड़ा विश्वविद्यालय में पढ़ा, लेकिन हकीकत अट आर पता चला। अगर आप में से कोई सपनों देख रही हो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा, तो पहले ये जो कमियाँ अट नज़र आ रही है बाव आपने रूबरू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रगल अटू ही शुरू हो जाए। बहुत सारी चीज़ें उठाई गई है। 18 मांग के साथ ABBV आज जो है प्रदर्शन कर रही है। हाँ जी, प्रदर्शन अपनी जगह सही है, क्योंकि जितनी भी मांगे हैं वो सच हैं। आज अगर वास्तविक स्थिति देखा जाए तो यही है, चाहे महिला छात्रावास हो चाहे दूसरा परिसर हो, उन सब में यही हाल चल रहा है कि दिखता कुछ और है, अंदर में कुछ और है। इस तरीके से हाल हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजस्थान का सबसे बड़ा विद्यालय है राजस्थान विद्यालय, उसके अलावा A+ NAC ग्रेड का विश्वविद्यालय है। उसके बाद भी हमें जो सुविधा मिल रही है वो ऐसे है कि कोई प्राइवेट कॉलेज भी हमें वो सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाता। तो हम तो ऐसा सोचते हैं कि या तो हमने एडमिशन लेके गलती कर दी, हमारा करियर हमें सिक्योर दिख ही नहीं रहा,
ऊपर से सबसे बड़ी बात, हॉस्टल में हम लोग रहते हैं, खाने की बात होती है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा घटा दी पिछले 2-3 सालों में कि हमें बॉडी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम यहाँ से कोई मरीज बन के निकलेंगे, ना कि कोई अपना करियर लेके। जैसा कि आप सुना हो कि जिस तरीके से बताया गया कि जो अंग खाने को रुपया है जो लिया जा रहा है बढ़ा दिया गया है, लेकिन क्वालिटी अभी भी खाना की बत्ती बेकार दी जा रही है। जिस तरीका खाना की क्वालिटी होनी चाहिए, एक न्यूट्रिशन प्रॉपर जो है बच्चा मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पी रही है। ये सब मांगा लेके आज जो लोग है प्रदर्शन कर रहा है। बात रही ई रिक्शा की कि कैंपस बहुत बड़ो है, ई रिक्शा की जरूरत वाकई में है, लेकिन अभी तक मैं भी देख के आया सिंगल ई रिक्शा नजर नहीं आ रही है। लेकिन कागजात में कहीं बोल रहे कि 2 ई रिक्शा अलॉट कर रहा है, पर वह ई रिक्शा है कटे कोई नजर नहीं आ रहा है। तो कटे ना कटे जो आवाज़ उठा रहा है, आवाज़ जो है बस सुननी चाहिए प्रशासन ने, क्योंकि हर कोई जो बच्चों पढ़ने के लिए आया वो बहुत मेहनत करके बहुत खुद का अच्छा नंबर ले रहा है ताकि एडमिशन हो सके। और कोई बहुत अच्छी बड़ी फैमिली से आवे नहीं है, बहुत नॉर्मल फैमिली से आने वाला बच्चा पढ़े है। जरा माँ बाप जो है किसान है, कोई का कुछ मजदूर है, कुछ काम करके पढ़ भेज रहा है। और अगर अटार का सपना ने इस तरीका से मूलभूत सुविधा के वास्ते कुछ किया जा रहा है तो कटे न कटे बड़ो सवाल है। और यही वजह है कि आज एबीवीपी प्रदर्शन कर रहा है। एक सप्ताह को समय जो है प्रशासन ने दिया गया है, अगर एक सप्ताह के अंदर से बातचीत करके आगे जो समस्या है, आगे जो मांगा है वह पूरी नहीं करी गई है, तो बोलो जा रही है कि उग्र प्रदर्शन अगर करना पड़ी तो भी के लिए भी तैयार है पूरा वीडियो पर। और पहला जो भी समस्या आप देखी हो कि कई बार जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है प्रदर्शन करना पड़े, यानी सड़कों पर उतरना पड़े है। तो मैंने देखता हुआ आपने कई विचार है कमेंट में जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर अपना प्यार और विश्वास। झलको